बहुत दिन यात्रा करने से सारे पांडव बहुत थके हुए थे। जैसे ही वे एक जगह पर आराम करने के लिए रुक गए, सारे गहरी नींद सो गए। उस जंगल में हिडिंब नाम का एक महाकाय राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। वे दोनों नरमांस भक्षक थे। मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। बहुत दिन हो गए मनुष्य खाए हुए। जाओ बहना, उन मनुष्यों को मारकर यहाँ ले आओ। उन्हें मारने के लिए हिडिंबा नीचे तो आई, लेकिन भीम को देखकर वो उस पर मोहित हो गई। और फिर क्या, उसके हृदय ने भीम को मारने से मना किया। हे वीर, आप तुरंत यहाँ से चले जाइए। यहाँ हिडिंब नाम का एक महाकाय राक्षस रहता है। उसने मुझे आपको मारने के लिए भेजा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। आइए, मैं आपको सुरक्षित जगह ले जाती हूँ। घबराओ मत, मेरे सामने वो क्षुद्र है। अरे बाप रे, वो तो यही आ रहा है। हिडिंब ने जब अपनी बहन को भीम के साथ बातें करते हुए देखा, उसे बहुत गुस्सा आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे क्षुद्र कहने की? अब मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ इन सब मनुष्यों को मार डालूंगा। हा 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 हा। मैं तुम्हें युद्ध का आह्वान देता हूँ। एक पेड़ जड़ से उखाड़कर भीम ने उस राक्षस पर फेंका और उस जगह पर उन दोनों में घमासान युद्ध हुआ। उस आवाज से सभी पांडव और कुंती जाग गए। अपने खुले हाथों से ही भीम ने उस राक्षस को मार डाला। हिडिंबा ने भीम से विवाह कर लिया। कुछ समय पश्चात उन्हें घटोत्कच नाम का एक पुत्र हुआ। अपने जन्म के बाद कुछ ही देर में घटोत्कच बढ़ता गया और बड़ा होकर एक जवान युवक बन गया। कुंती और अन्य पांडवों को प्रणाम करके हिडिंबा वहां से चली गई। उसके बाद घटोत्कच भी अपने रास्ते चला गया। पांडवों ने वो जंगल छोड़ दिया और वे एक चक्र नामक एक शहर में आ गए। सन्यासी वेश परिधान करके वे एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि वो ब्राह्मण और उसकी पत्नी रो रहे थे। क्या हुआ? आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? मुझे बताइए। हमारा दुख कोई भी दूर नहीं कर सकता। सभी लोग यहाँ बकासुर नामक राक्षस के भय की छाया में जी रहे हैं। रोज हमें उसके लिए खाना लेकर जाना पड़ता है और वो राक्षस खाने के साथ खाना ले जाने वाले मनुष्य को भी खा जाता है। आज मेरी बारी है। कुंती ने भीम को बुलाया और उसे वो सारी कथा सुनाई। भीम, तुम्हें इस राक्षस बकासुर का वध करना ही होगा और इस ब्राह्मण की जान बचानी होगी। ये सुनकर तो भीम अत्यानंदित हुआ। वो गाड़ी लेकर बकासुर के पास गया। वहां पहुंचते ही भीम ने वो गाड़ी से खुद ही खाना शुरू कर दिया। बकासुर अपने भोजन की राह देख रहा था, लेकिन जब उसने भीम को उसका खाना खाते हुए देखा तो उसके क्रोध की परिसीमा नहीं रही। बकासुर भीम पर झपटा और उसे मारना शुरू किया, लेकिन भीम ने बड़ी शांति से अपना भोजन समाप्त किया और फिर एक ही झटके में बकासुर को जमीन पर पटक दिया। बकासुर की छाती पर बैठकर अपने मुक्कों से भीम ने बकासुर का वध किया। एक चक्र के सभी लोग आनंदित हो उठे और भयमुक्त हो गए।